मूवी के वो सीन्स जो यूट्यूब अलाउ नहीं करता वो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। इसलिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी के शुरू में हम एनी और उसके हस्बैंड पीटर को देख पाते हैं। एनी एक सक्सेसफुल लॉयर है और उसकी दो बेटी भी है, फ्राइडा एंड फैनी। वो पीटर की दूसरी वाइफ है। पीटर की पहली वाइफ का नाम है रेबेका। उन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है गुस्ताव। वो पीटर के साथ रहने के लिए उसके घर पे आता है। रेबेका के साथ डिवोर्स के बाद भी पीटर गुस्ताव को बहुत प्यार करता है, लेकिन गुस्ताव इन लोगों से ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता है एनी की वजह से उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है। फ्राइडा एंड फैनी उसका वेलकम करती है और उसे एक की चेन गिफ्ट करती है। इसके बाद एनी उसकी बहन लीना से मिलने जाती है। वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। एनी उसे गुस्ताव के बारे में बताती है। फिर घर आते टाइम सीढ़ियों पे उसे वही कीचेन मिलती है जो उसकी बेटियों ने गुस्ताव को दिया था। वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, उसे लेकर घर चली आती है। अगले दिन वो अपनी बेटियों को स्कूल से घर लाती है। तब गुस्ताव और पीटर झगड़ रहे थे। असल में गुस्ताव को उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। इस बात पे वो दोनों लड़ रहे थे। रात को एनी पीटर से कहती है हमें उसे कुछ दिन टाइम देना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। पीटर भी इस पे एग्री करता है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन एनी घर आके देखती है उसके घर में चोरी हुई है। वो इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। फिर जब वो गुस्ताव के कपड़े धो रही थी तब उसके पॉकेट में वही कीचेन मिलती है जो एनी के पास थी। गुस्ताव जब घर आता है तब वो उसे कन्फ्रंट करती है, पर गुस्ताव ये एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब एनी उसे पुलिस की धमकी देती है तब वो डर जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है। एनी कहती है अगर तुम हमारी फैमिली के साथ अच्छे से रहोगे तो मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। गुस्ताव मान जाता है और अपनी सिस्टर के साथ अच्छे से बात करता है। ये देखकर पीटर और एनी भी खुश होते हैं। इसके कुछ दिनों बाद गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है। एनी उससे मिलती है। फिर वो दोनों गुस्ताव के रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। एनी ये देखकर डिस्टर्ब्ड हो जाती है। गुस्ताव को लेकर वो एक बार में जाती है। उधर बात करते करते अचानक एनी उसे किस करती है। गुस्ताव कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो बस वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एनी गुस्ताव को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। वो उसका स्टेप सन है, पर फिर भी वो उसके करीब जाना चाहती है। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो गुस्ताव के रूम में जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है। फिर एक दिन वो एनी से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है और उसे रिकॉर्ड कर लेता है। दिन उसकी बेटी के बर्थडे के दिन गुस्ताव उसे किस करने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली लीना उन्हें देख लेती है। एनी डर जाती है। उसे लगता है लीना पीटर को इसके बारे में बता देगी। वो उससे बात करने जाती है, पर लीना उससे बात नहीं करती और किसी को बिना कुछ बताए पार्टी से निकल जाती है। इस इंसिडेंट से एनी डिस्टर्ब हो जाती है और वो गुस्ताव को इग्नोर करने लगती है, पर उसे एनी के ऊपर गुस्सा आने लगता है और सीन क्रिएट करने के लिए एक पेड़ पे चढ़ जाता है। ये देखकर पीटर के साथ बाकी लोग भी डर जाते हैं और उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं। फिर अचानक वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, पर तभी गुस्ताव हंसने लगता है और कहता है ये बस एक मजाक था। इससे पीटर गुस्सा होके उसे डांट देता है। दूसरी तरफ एनी परेशान थी क्योंकि लीना को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए अगले दिन वो गुस्ताव से ब्रेकअप कर लेती है। पीटर गुस्ताव के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो उसे उसके साथ कैंपिंग में जाने के लिए इंसिस्ट करता है, तो गुस्ताव भी राजी हो जाता है। फिर वो जब अपना सामान पैक करने घर के अंदर जाता है तब पीटर कहता है आज लीना का कॉल आया था, पर रिसीव करने से पहले ही कट गया था। एनी और भी डर जाती है। उसे लगता है लीना पीटर को सब कुछ बताना चाहती है। वो लीना से मिलने जाती है और कहती है गुस्ताव से मैंने ब्रेकअप कर लिया है, तुम प्लीज इसके बारे में पीटर को कुछ भी मत बताना। पर लीना उससे बात करना नहीं चाहती, वो उसे भगा देती है। फिर जब पीटर घर वापस आता है तब वो कहता है उसे गुस्ताव और एनी के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है और उसे ये बात खुद गुस्ताव ने ही कहा था जब वो दोनों कैंपिंग कर रहे थे। पर एनी डिनाई करती है। वो कहती है गुस्ताव झूठ बोल रहा है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि पीटर एनी को डिवोर्स देके वापस गुस्ताव की मॉम रेबेका के पास लौट जाए। पीटर ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है। वो उस पे बिलीव नहीं कर रहा है। ये देखकर एनी गुस्सा होके घर छोड़ के जाने लगती है
और वो ये भी कहती है कि उस दिन उनके घर में चोरी और कोई नहीं बल्कि गुस्तव ने की थी। इस तरह से वो पीटर को कन्विंस कर लेती है और पीटर भी उस पर बिलीव करता है। देन वो गुस्तव के रूम में जाकर उसके टेप रिकॉर्डर से कैसेट चुरा लेता है ताकि उसके अगेंस्ट और कोई भी एविडेंस ना रहे। अगले दिन ये तीनों इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। पीटर उस पे बिलीव नहीं कर रहा है। ये देखकर गुस्तव गुस्सा हो जाता है और घर छोड़ के एक बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीटर अपने बेटे को भूल नहीं पाता। उसे आज भी उसकी याद आती है। फिर एक दिन गुस्तव एनी से मिलने उसके ऑफिस में आता है और कहता है अगर वो पीटर के पास सब कुछ कन्फेस नहीं करेगी तो वो उसके ऊपर फिजिकल हैरेसमेंट का केस कर देगा। तब एनी कहती है ये बात तुम कभी भी कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास। ये सुन के गुस्ताव हेल्पलेस फील करता है और वो वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद क्रिसमस आता है और एनी अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करती है। उसी रात गुस्ताव पीटर से मिलने आता है पर एनी उसे रोकती है। तब वो घर के बाहर बैठकर रोने लगता है। एनी तब भी उसे पीटर से मिलने नहीं देती। फिर एनी के बर्थडे के दिन रेबेका पीटर को कॉल करती है। वो कहती है गुस्ताव उसके स्कूल में नहीं है और क्रिसमस के रात से वो गायब है। पीटर इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है गुस्ताव उसके किसी फ्रेंड के घर पे होगा। बट एनी को टेंशन होने लगती है क्योंकि क्रिसमस की रात आखिरी बार उसी ने गुस्ताव को देखा था। फिर पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है और ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दिन एक रात पीटर घर आके कहता है गुस्ताव की डेथ हो चुकी है। पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। असल में क्रिसमस के बाद गुस्ताव उसी जगह पे गया था जहां पीटर और वो कैंपिंग करने गए थे। उधर ऑलमोस्ट 2 महीने तक वो पीटर का वेट करता है ताकि पीटर जब कैंपिंग करने वापस आए तब वो उसे बात कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल कुछ ज्यादा ही स्नोफॉल होती है और ठंड की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इससे एनी को बहुत गिल्ट फील होती है क्योंकि वो जानती है गुस्ताव की डेथ के कारण और कोई नहीं, एनी खुद है। फिर जब वो उसे सिंपैथी दिखाने जाती है तब पीटर उसे चुप करा देता है क्योंकि एनी के कहने पर ही उसने गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। अगले दिन वो अपने फैमिली को लेकर गुस्ताव के फ्यूनरल पे जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।